हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जावा का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि अगर हम जो चाइल्ड क्लास है उसमें प्राइवेट, स्टैटिक और फाइनल इस मेथड को ओवरराइड करना चाहें तो कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, सपोज़ कि हमने बेस क्लास में कोई फाइनल नाम का एक मेथड बना रखा है। ठीक है, फाइनल मेथड बना रखा है, एक मेथड बना रखा है स्टैटिक और एक मेथड बना रखा है हम लोगों ने प्राइवेट। ठीक है, तो अभी हम चाहते हैं कि हम उस ये तीनों मेथड को इसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस करें। ठीक है, तो क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? यदि नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनली। ठीक है, फाइनल। तो जब हम किसी भी मेथड को फाइनल बनाते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि यदि हम किसी भी वेरिएबल, मेथड या फिर क्लास को फाइनल बनाते हैं तो हम उसको वापस से जो है ना तो हम उसको वापस से री इनिशियलाइज कर सकते हैं और ना हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं और ना हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने किसी वेरिएबल को फाइनल बनाया है तो आप उसको वापस से कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपने किसी मेथड को फाइनल बनाया है तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये कि अगर किसी क्लास को आपने फाइनल बनाया है तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ये फाइनल की कंडीशन होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम किसी भी फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं इसके चाइल्ड क्लास में। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि हमने किसी मेथड को प्राइवेट बना रखा है तो क्या हम इसको इसके चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्लास बनाया ए और इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया, क्या प्राइवेट मेथड है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हो, ठीक है, किसमें? इसके चाइल्ड क्लास में, तो क्या आप इसको कर सकते हो या नहीं? ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब हम किसी मेथड को प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी मेथड को प्राइवेट बनाते हैं तो उसका जो एक्सेस होता है वो केवल उस क्लास के पास रहता है जिसमें उस मेथड को बनाया गया है। ठीक है, तो हमने ये प्राइवेट मेथड किस में बनाया है? क्लास ए में। ठीक है, तो इसका एक्सेस जो है वो केवल ए के पास ही रहेगा। कोई भी बाहर की क्लास जो है उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ए की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है बाहर का कोई भी मेथड, बाहर की कोई भी क्लास जो है हमारे उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। कौन सी? पहली कौन सी थी कि हम जो है फाइनल मेथड को जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, आई मीन ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा क्या है कि प्राइवेट मेथड को भी हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चलते हैं तीसरा, स्टैटिक। ठीक है, तो क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक मेथड होता है वो एक क्लास का मेथड होता है। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो स्टैटिक मेथड होता है वो क्लास से रिलेटेड होता है। ठीक है, यदि आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे या फिर स्टैटिक मेथड बनाओगे, ये क्लास के मेथड और क्लास के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यदि हमने किसी क्लास सपोज ए के अंदर हमने इसको बना रखा है, स्टैटिक मेथड बना रखा है, तो ये ए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसको अगर ओवरराइड करना चाहे बी में तो हम इसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि यदि हमने किसी भी मेथड को फाइनल, प्राइवेट या स्टैटिक बना रखा है तो हम उस मेथड को जो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं उसके चाइल्ड क्लास में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यदि आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप जावा आपकी पहली लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, आप मान के चलो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।